अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुतला मुस्तफा वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको हर इंफॉर्मेशन वक्त पर मिलती रहे तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज के बिजनेस आइडिया की तरफ। जी हाँ, मेरा आज का बिजनेस आइडिया है एलपीजी गैस का। सबसे पहले मैं इसकी तारीफ करता चलूं कि एलपीजी गैस है क्या। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से ये जानी जाती है। ये एक मसनूई गैस है। ये किसी किस्म की कोई ज़मीनों से ज़मीन वगैरह या पहाड़ वगैरह की खुदाइयों से नहीं निकलती। ये सुई गैस के मुतबादल है पड़ी। ये बाहर भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी एक अच्छी क्वालिटी की गैस बनाई जाती है और बाहर से के मुल्कों से भी इंपोर्ट की जाती है। लेकिन एक आम अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क पाकिस्तान में बनाई जाने वाली गैस बाहर से आने वाली गैसों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। ये मुख्तलिफ कंपनियों में हमारे मुल्क में दस्तयाब है। इनमें सिलेंडरों के कलर भी कोई येलो तेज के हैं, कोई हल्के पीले रंग के हैं, कोई कोई नीले रंग का सिलेंडर है। फान गैस हो गई या फौजी फाउंडेशन वालों की गैस हो गई, या इसी तरह बहुत सी कंपनी है। कुछ रजिस्टर कंपनी है, कुछ नॉन रजिस्टर कंपनी है। किसी की क्वालिटी अच्छी है, किसी की क्वालिटी बेहतर नहीं है। से काम में थोड़ा बहुत जान का खतरा तो रहता है, ज़्यादातर स्टोर वगैरह में आग लगने का या किसी के साथ नुकसान का। लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए तो लाखों रोज़ इस कारोबार से अपना रोज़ी कमा रहे हैं और आप भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको एक अदद दुकान की ज़रूरत पड़ेगी। दुकान कोशिश कीजिएगा किसी मसरूफ़ इलाके में हो जहाँ पर लोगों का आना जाना और साथ ही मोहल्ले वगैरह अटैच लगते हों। ये दुकान ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बड़ी गाड़ी आसानी से आ सके, क्योंकि अगर आपने सिलेंडर लोडिंग और अनलोडिंग करने हो तो उसके लिए बड़ी गाड़ी आएगी और आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो, ना ही इर्द गिर्द के रहने वालों को या इर्द गिर्द की दूसरी दुकानों वालों को किसी किस्म की गलत पार्किंग का नुकसान ना हो, ना ही तकलीफ सहनी पड़े। एक ऐसा कारोबार है जो आप 3-4 सिलेंडरों से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल रेंज से कारोबार अपना शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 50 सिलेंडर तो आप लाजमी रखें ताकि पता चले कि दुकान सिलेंडरों की है। 1-2 सिलेंडर से कोई ज़्यादा अच्छा ग्राहक पे इंप्रेशन नहीं पड़ता। अगर आप 50-60 सिलेंडर भी रख लेते हैं तो आपके एक अच्छी दुकान की नुमाइश हो सकती है। आपको सिलेंडर अगर आपने होलसेल रेट का काम करना है तो आपको सिलेंडर कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा। कंपनी से आप सिलेंडर मंगवाएंगे तो वो आप को सिलेंडर मंगवाने के लिए सबसे पहले खाली सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं। जी हाँ, ये जो हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं ये भी आपको सबसे पहले खरीदने पड़ेंगे। ये सिलेंडर आपको तकरीबन 4000 से 6000 के दरमियान इसका रेट है। 4 से 6000 मैंने इसलिए कहा कि जिसमें देसी और अच्छी क्वालिटी के सिलेंडर भी हैं। जो देसी हैं वो 4000 4500 के मिल जाते हैं और जो अच्छी क्वालिटी के सिलेंडर हैं 6000 रुपये में ये आपको कंपनी देगी। काम है आप दुकान के अलावा एक आधा टेबल जिसको काउंटर कह लिया जाए, ये एक दुकान की काफ़ी ज़्यादा हैसियत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। कि सेफ्टी के लिए जो गैस वगैरह इस्तेमाल होती है, खुदा न खास्ता आग लग जाए तो उसका आपको रखना का ज़रूरी होगा। किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गैस का रेट सर्दियों में काफ़ी मुनाफा बख्श रहता है क्योंकि एक सर्दियों में गैस महंगी हो जाती है और खुद दुकानदार अपनी तरफ से महंगाई करके ये सिलेंडरों को काफ़ी महंगा बेचते हैं। तो सिलेंडर तो एक इंटरव्यू के मुताबिक एक की दुकान वाले के इंटरव्यू के मुताबिक उस सर्दियों में उनको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है, जबकि गर्मियों में उनका मार्जिन फिर कुछ कम हो जाता है। लेकिन गर्मियों में भी ये मार्जिन 200 से 350 के दरमियान फिर भी चलता रहता है। जी हाँ, एक सिलेंडर पे 200 से 350 रुपये जो अगर आप होलसेल का काम कर रहे हैं तो आप बचा सकते हैं। और सर्दियों में ये मार्जिन 500 रुपये तक भी चला जाता है। अगर आपके पास 50 सिलेंडर एक महीने के सेल होते हैं तो उसको 500 से ज़रा दे लें तो आप देखिएगा कितना आप कमा सकते हैं। जी हाँ, ये तो सिर्फ मैंने 50 सिलेंडरों का बताया। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाते हैं तो आप अगर ज़्यादा सिलेंडर सेल कर सकते हैं
तो आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और लाखों में ये आप कमा सकते हैं। यहाँ पे लाजमी नहीं है आपने खुद ही बैठना है, आप अपने किसी मुलाजिम के जरिए भी ये काम करवा सकते हैं। गिने चुने आपने सिलेंडर लेने हैं और गिने चुने सिलेंडरों का डेली का हिसाब आपने करना है और शाम को जाके आपने उससे हिसाब ये ले लेना है। लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने कारोबार को कुछ ना कुछ टाइम लाजमी दीजिए, क्योंकि किसी और के हाथ में कारोबार कभी नहीं चल सकता जब तक आप खुद मालिक उसको टाइम ना दे। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि जो रीफिलिंग करते हैं छोटे सिलेंडर वगैरह जो होते हैं, ये एक किस्म का कुछ ना कुछ हद तक ये गैर कानूनी भी है, लेकिन फिर भी लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन छोटे सिलेंडर भरवाने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे सिलेंडर किसी कंपनी वगैरह से तब्दील होकर नहीं आते। तो इसको बड़े जो हमारे घर में कमर्शियल घरेलू सिलेंडर जो होता है उसके ज़रिए से ये दुकानों वाले रीफिल करते हैं। इस पर किलो के हिसाब से ये जब गैस बेचते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता है। और एक जो घरेलू सिलेंडर होता है इनमें से ये 800-900 रुपये तक की भी बचत कर सकते हैं। ये मेरा एक ज़ाती अंदाज़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इतना कमा लेते हैं। और अगर आपका कारोबार एक अच्छा चलता है तो कमर्शियल सिलेंडर जो होटलों वाले रेस्टोरेंट वाले होते हैं ये भी अगर आपसे उठवाते हैं तो आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्जिन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इन जो कमर्शियल सिलेंडर जो भी इस्तेमाल करते हैं इनको कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता कि इनकी गैस कितनी इस्तेमाल हो रही है या ये कितने रुपए में इनको मिल रहा है। तो कमर्शियल सिलेंडर आप जहां से भी हासिल करेंगे वहां पर आप एक अच्छा मार्जिन रख सकते हैं और आपको एक अच्छा मार्जिन मिल सकता है। इस कारोबार में पैसों की ऊंच नीच चलती रहती है, रोज का रोज इसका नया रेट होता है। कोशिश कीजिए मार्केट के हिसाब से चलिएगा, क्योंकि नुकसान का खर्चा रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत अक्लमंदी से आप इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। नुकसान तो बहुत कम ही होता है इस काम में, खुदा ना खास्ता अगर इसमें आग वगैरह लगने का खर्चा हो तब तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन मार्केट की अप डाउन में आपको कोई ज़्यादा नुकसान होने का खर्चा नहीं है। तो यकीनन आपको आज का मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का बिजनेस आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।